हेलो दोस्तों, फिर से एक नया वीडियो में आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं ऑप्शन चेन से। मैं कुछ कॉन्सेप्ट भूल गया था। अच्छा ठीक है, चलिए एनएससी ऑप्शन चेन आप लोग तो बताए भी किए हैं कि एनएससी ऑप्शन चेन लिखिएगा, जैसे लिखिएगा उसी तरह ये एनएससी ऑप्शन चेन आ जाएगा। जो निफ्टी बैंक निफ्टी कोई भी स्टॉक का आप देख सकते हैं। निफ्टी बैंक निफ्टी कहाँ कहाँ कैसा करके देखना है वही बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर एक छोटा जैसा हमको बॉक्स दिखाई दे रहा है, निफ्टी जो लिखा हुआ है यहाँ पर एक बॉक्स दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ पर बॉक्स जो दिखाई दे रहा है यहाँ से हम लोग एक दो तीन चार चार ऊपर में टोटल बॉक्स है। चार बॉक्स क्या क्या काम करता है, चार बॉक्स में हमको दिखाई दे रहा है कि ये जो है कि यहाँ से हम निफ्टी बैंक निफ्टी कोई भी इंडेक्स यहाँ से हम सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे सोचिए बैंक निफ्टी आप सिलेक्ट करिए तो बैंक निफ्टी का डाटा खुल गया। यहाँ पर क्या है सिलेक्ट सिंबल कि यहाँ पर स्टॉक में सिलेक्ट कर सकता हूँ कोई भी स्टॉक का डाटा। अगर मुझे देखना है, मार्केट को एनालाइज करना है, तो मुझे यहाँ पर स्टॉक का डाटा जो है कि आ जाएगा। यहाँ पर क्या है, ये एक्सपायरी है। आप कोई भी एक्सपायरी का मार्केट में डाटा देख सकते हैं, आगे का भी एक्सपायरी का डाटा हम लोग को मिलता है। स्ट्राइक प्राइस यहाँ पर पर्टिकुलर एक स्ट्राइक प्राइस को भी आप सिलेक्ट करके देख सकते हैं। एक स्ट्राइक प्राइस में क्या कंडीशन है, क्या चल रहा है मार्केट में, है ना। तो सिंपल सी लॉजिक है, ये आप लोग समझ गए कि मार्केट में कोई भी इंडेक्स को या तो स्टॉक को अगर आपको ऑप्शन चेंज देखना है तो कहाँ से चेंज करना है। सिंपल सी बात है, यहाँ से आप लोग को बॉक्स जो दिखाई दे रहा है यहाँ पर आपको चेंज करना है ना। और तीसरी चीज क्या है, चलिए कौन सा चीज हम खुदे भूल जा रहे हैं। चलिए अगला वीडियो में हम लोग देखे थे कि ऑप्शन चेंज से हम लोग कुछ भी प्रेडिक्शन कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ऑप्शन चेंज जो है कि बहुत बेहतरीन। इसको मैं क्या करता हूँ ना, फुल स्क्रीन कर लेता हूँ आप लोग को समझाने के लिए, और इसको मैं कर लेता हूँ निफ्टी। निफ्टी जो है कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। निफ्टी जो है कि निफ्टी से मुझे बहुत ज्यादा प्यार है ना। चलिए सिंपल सी बात है, तो मैंने बोला था कि भाई मार्केट में स्ट्राइक प्राइस कहाँ रहता है। मार्केट में स्ट्राइक प्राइस ये हो गया, और मार्केट में स्ट्राइक प्राइस को जो है कि इधर जो होता है टॉप, और ऊपर तरफ होता है बटम। ये आपको समझना है कहाँ है बटम होता है, कहाँ की 22,000 600 700 750 800 मतलब का बढ़ते हुए मार्केट जो है कि नीचे तरफ आता है तो बढ़ते हुए आता है। और अगर हम ऊपर तरफ गिनती करेंगे तो 24,000 25 24,000 250 24,000 200 24,000 150 24,000 100 24,000 050 0 24,000 23,950 23,900 इसी तरह ही कमते हुए ऊपर तरफ जाता है। इसलिए मार्केट जब नीचे गिरना रहता है, मार्केट जब नीचे गिरना रहता है ना, तो हम लोग को क्या देखना पड़ता है, हम लोग को देखना पड़ता है कि मार्केट में कॉल साइड में क्या हो रहा है ना। और मार्केट में पुट साइड में क्या हो रहा है, गिरना पड़े या मार्केट को चढ़ना पड़े, दोनों को ही देखना पड़ेगा। ये हो गया पुट का डाटा, और ये हो गया आप लोग का कॉल का डाटा। ये दोनों डाटा को ही आपको देखना पड़ेगा कि मार्केट में भाई किधर मार्केट जो है कि जाने वाला है। और मुझे क्या क्या देखना है, मुझे देखना है भाई मार्केट में वॉल्यूम। फर्स्ट हमको देखना पड़ेगा मार्केट में वॉल्यूम, सेकेंड चीज देखना पड़ेगा चेंजिंग ओवाई, और थर्ड चीज देखना पड़ेगा हमको ओवाई। अब ये आप पूछिएगा कि वॉल्यूम क्या होता है, चेंजिंग ओवाई क्या होता है, और ओवाई क्या होता है ना, तीन चीज होता है। तो देखिए मैं सिंपल से बात बता रहा हूँ भाई। वॉल्यूम जो होता है, वॉल्यूम में हमको क्या दिखाई देता है, वॉल्यूम कैसा बनता है कि हर एक एलटीपी, हर एक स्ट्राइक प्राइस का दो एलटीपी रहता है। एक एलटीपी रहता है पुट का, और एक एलटीपी रहता है कॉल का। ठीक है, ये कॉल तरफ का अगर वॉल्यूम हमको दिखाई दे रहा है अभी फिलहाल के लिए 19,13,678, और एलटीपी दिखाई दे रहा है 117 रुपया। मतलब का आज का दिन मार्केट में 117 रुपया को कोई भी सेल किया हो या बाय किया हो, या बाय करके बेचा हो, या बेच के बाय किया हो। मगर जान पे करते हैं ना, दो किस्म का मार्केट में ट्रेडर होता है, एक सेलर एक बायर, है ना। सेलर सेल करता है, बायर बाय करता है, ये आप लोग जान पे करते हैं। तो आप जितना बार भी बाइंग करते हैं एक प्रीमियम को, तो इतना बार ही एक टू करके वॉल्यूम जनरेट यहाँ पर होता है। एक बार इसको बाय करिएगा तो एक बार वॉल्यूम जनरेट होगा। अगर आप इसी प्रीमियम को बाय करने के बाद फिर से सेल किए तो फिर से यहाँ पर एक वॉल्यूम जनरेट होगा। फिर से बाय करेंगे तो फिर से एक वॉल्यूम, फिर से सेल करिएगा तो फिर से एक वॉल्यूम। तो इसी तरह ही करके मार्केट में जब एक प्रीमियम के ऊपर मल्टीपल ट्रेड बनता है, तो वही ट्रेड जो कितना बन रहा है वही काउंटिंग होकर हम लोग को वॉल्यूम दिखाता है कि भाई आज का दिन जो है कि यहाँ पर 19,13,678 जो है कि इंसान बाय सेल किया है इस प्रीमियम को, 117 रुपया के प्रीमियम को। इतना बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, इतना बेहतरीन से मैं समझा रहा हूँ आप लोग को। अगर ना समझ में आए तो भाई ट्रेडिंग करना बंद कर दो आज के बाद, है ना। समझ में आ गया कि जितना बार ये 117 रुपया का प्रीमियम को कॉल प्रीमियम है, जो है कि 23,700 का स्ट्राइक प्राइस का 1,117 रुपये का प्रीमियम है। इस प्रीमियम में आप जब बाई करते हैं तो बाइंग जब भी करते हैं तो यहाँ पर एक वॉल्यूम जनरेट होता है। जब भी आप बाइंग करने के बाद प्रॉफिट या लॉस बुक करते हैं, सेल करते हैं, तब एक वॉल्यूम यहाँ पर जनरेट होता है।
सेम टू सेम सेलर भी यहाँ पर अगर सेल करेगा इसी प्रीमियम को, तो क्या होगा, मार्केट में एक वॉल्यूम यहाँ पर जनरेट होगा, फिर से सेलर जो है कि अपना पोजीशन अगर स्क्वायर ऑफ करता है या तो अपना पोजीशन को बाय करता है, तो भाई ये जो है कि यहाँ पर एक वॉल्यूम जनरेट होता है। मतलब क्या, मतलब यही है कि एलटीपी में जो भी ट्रांजेक्शन होता है, एलटीपी में ये जितना बार इंसान खरीदेगा, बाय करेगा, सेल करेगा, कुछ भी करे भाई, यहाँ पर जो है कि वॉल्यूम जो है कि हमको बनते हुए दिखाई देगा, एक एक वॉल्यूम जो है कि यहाँ पर हमको ऐड होते हुए दिखाई देता है। सिंपल कॉन्सेप्ट है। सेम टू सेम चीज हम लोग को दिखाई देगा, किधर ना हम लोग को दिखाई देगा भाई वॉल्यूम साइड, वॉल्यूम पुट साइड का वॉल्यूम कहाँ दिखाई, कितना दिखाई दे रहा है आज का दिन, पुट साइड का वॉल्यूम दिखाई दे रहा है कि 24,99,659, ये हम लोग को वॉल्यूम दिखाई दे रहा है। तो सेम सेम कंडीशन कि मार्केट में आज जो है कि 115 रुपया में जो भी इंसान बा हम लोग का जैसा बायर जो है कि बाई किया है या सेल किया है इस प्रीमियम को, तो कितना इंसान बाय सेल किया है वही चीज दिखाता है कि 24,99,659 जो है कि वॉल्यूम यहाँ पर हमको जनरेट होते हुए दिखाई दे रहा है। तो मार्केट में हमको ये समझ में आ गया पूरी क्लियरिटी के साथ कि वॉल्यूम कहाँ बनता है, किस वजह से बनता है और वॉल्यूम बनने का पीछे का रीजन क्या है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ ना? कमेंट में जनाइएगा कि कॉन्सेप्ट आपका पास क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, और अगर आप नया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज, नहीं तो भाई वीडियो बनाने का मन नहीं करेगा ना। आप लोग सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट क्या करिए कि और क्या जानना है और क्या समझना है। पूरा ऑप्शन चेन को मैं धो दूंगा, मैं एकदम पूरा ऑप्शन चेन को पानी का जैसा साफ कर दूंगा आपका सामने, आंखों से आपको दिखाई देगा कि मार्केट कहाँ से घूमने वाला है, मार्केट कहाँ जाने वाला है, सब चीज, हर एक चीज है ना। सिंपल से बात है। चलिए तब और क्या देखना चाहिए हमको, देखना चाहिए भाई चेंजिंग ओवाई। चेंजिंग ओवाई जो है कि वो क्या होता है कि भाई चेंजिंग ओवाई में यही होता है कि देखिए बहुत इंसान बहुत किस्म से आपको समझाएगा, तो मेरा समझाने का स्टाइल क्या है तो आप ही लोग जानते हैं, छोड़िए। तो चेंजिंग ओवाई में क्या होता है, चेंजिंग ओवाई भाई होता है यही कि मार्केट में जो ये ओवाई दिखाई दे रहा है, तो आज का दिन भाई ओवाई में क्या ऐड हो रहा है या भाग रहा है तो वही दिखाएगा। अगर मार्केट में ओवाई जो है कि यहाँ पर ऐड हो रहा है, मतलब आज का दिन ओवाई जो है कि कितना ऐड हुआ है तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि 16,077, मतलब नया से यहाँ पर पोजीशन ओपन हुआ है, यहाँ से नया से एक खाता खोला है। 16,077 जो सेलर हो सेल किया है, किसको सेल किया है, सेल किया है मार्केट में ये 23,700 का जो भी प्रीमियम चला 117 रुपया को, इसको सेल किया है जो है कि 16,077 को सेलर जो है इसको सेल किया है। तो और यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर माइनस दिखाई दे रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये जो है कि 5,144 जो है सेलर यहाँ से भाग चुका है ना। यहाँ पर भी देखिए भाग चुका है, यहाँ पर ऐड हुआ है 8,899, यहाँ पर 1,714 भाग चुका है, 75 ऐड हुआ है, 101 भाग चुका है, 13 ऐड हुआ है, 65 भाग चुका है। तो इसी तरह करके माइनस का मतलब भाग चुका है, मतलब आज का दिन जो है कि ये जो है खाता बंद कर चुका है ना। ये सेलर लोग, ये जो सेलर है ये जो सेल 16,077 दिखा रहा है ये एक्स्ट्रा आया है आज का दिन, और माइनस जो दिखा रहा है वो जो है भागा है यहाँ से, जो है कि 13,663 दिखा रहा है, वहां से भाई 5,000 इंसान जो है कि यहाँ से आज भागा है, मतलब कि अपना खाता को बंद कर चुका है। ओपन इंटरेस्ट का मतलब क्या है कि ओपन इंटरेस्ट का मतलब जानबे करते हैं, कोई भी चीज को अच्छा लगना, तो इंटरेस्ट का मतलब अच्छा लगना, ओपन का मतलब खुला हुआ चीज है ना। तो खुला हुआ का मतलब क्या है, खुला हुआ का मतलब यही है कि ओपन इंटरेस्ट का मतलब समझते हैं, बहुत बेहतरीन से समझते हैं। चेंजिंग हुआ का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, नहीं हुआ तो फिर से बोलिए, कमेंट में जनाइए कि क्या समझने में असुविधा हो रहा है। मैं उसी तरह ही वीडियो बना के लेके आऊंगा, सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और क्या, और कुछ नहीं है जिंदगी में, खुशी रहिए हरदम, दूसरों को भी सिखाइए, खुद भी सीखते रहिए। चलिए ओपन इंटरेस्ट क्या है, ओपन इंटरेस्ट का मतलब हो गया कि आज का ये जो है कि ओपन है, इसका खाता खुला हुआ है। कहाँ है खाता खुला हुआ है कि ये जो है ये एलटीपी 117 रुपये जो आपको दिखाई दे रहा है, इस एलटीपी में ये अभी तक पोजीशन बनाया हुआ है, ये अभी तक जो है कि इस एलटीपी को बेच के रखा है। सेलर लोग हरदम एलटीपी को बेचता है, बायर लोग हरदम एलटीपी को खरीदता है। सेलर का जो है कि ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग हो सकता है, हो सके बहुत सारा ये वीडियो जो भी देखता होगा, नया कोई देखता होगा तो उसको थोड़ा सा समझ में परेशानी होगा। सेलर चाहता है कि भाई मार्केट में ये प्रीमियम मेरा कमे, बायर चाहता है भाई ये मेरा प्रीमियम बढ़े, यही दो दंगा होता है, मारामारी झमेला दिन भर चलते रहता है, 9:15 से लेकर 3:30 तक यही चलता रहता है कि भाई सेलर चाहता है कि मार्केट में ये प्रीमियम मेरा कमे, बायर चाहता है कि ये प्रीमियम बढ़े। सेलर चाहता है ये प्रीमियम कमे, बायर चाहता है ये प्रीमियम बढ़े, सेलर चाहता है ये प्रीमियम कमे। तो आपको
समझना पड़ेगा कि भाई सेलर, देखिए आपके पास तो इतना पावर है नहीं कि मार्केट में जो है कि मार्केट को आप रिवर्सल दे सकते हैं, उठा सकते हैं, नीचे गिरा सकते हैं, मगर सेलर का पास भाई इतना पावर है। काहे कि मार्केट में सेलर जो है कि एक ही साथ एक ही जगह में चलाता है ना, एक ही जगह में चलाता है। बायर क्या है, बायर कभी यहाँ पर बाइंग कर रहा है, कभी यहाँ पर बाइंग कर रहा है, कभी यहाँ पर बाइंग कर रहा है, मगर सेलर को अगर देखिएगा ना तो एक एक जगह में बैठा हुआ है ना, मोटा मोटा एकदम लेके बेहतरीन से एकदम बैठा हुआ है। देखिए सेलर जो है ना एक एक जगह में एकदम बेहतरीन बैठा हुआ है। यहाँ पर देखिए 11, यहाँ पर देखिए ये जो है कि एकदम बेहतरीन जो है कि बायर बाइंग किया है भाई, मतलब 90% जो बायर है ना यही सब है, देखिए है ना। आपको देखिए पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होते रहेगा आस्ते आस्ते, पूरा एकदम क्लियरिटी के साथ समझ में आ जाएगा कि मार्केट में किस तरह का हमको ट्रेड करना चाहिए। तो आपको समझ में आ गया कि भाई ओपन इंटरेस्ट का मतलब हो गया कि ये जो है कि 117 रुपया को कहीं भी कभी भी सेल किया होगा। इस वीक में सोच लीजिए शुक्रवार को ही सेल किया होगा, तो शुक्रवार को अगर सेल किया है तो अभी तक ही बैठा हुआ है। मगर आप ये नहीं कह सकते कि यहाँ पर शुक्रवार को सेल किया ना, कब बाय किया कब सेल किया ये आप नहीं पकड़ सकते हैं। बट सेलर जो है कि यहाँ पर 53,000 हम लोग को दिखाई दे रहा है कि 53,672 सेलर जो है कि वो जो है कि 117 रुपया को अभी फिलहाल के लिए बेच के चुपचाप बैठा हुआ है, इसीलिए उसका खाता जो है कि खुला हुआ है, ओपन खाता है ना। तो हम लोग को सीधी सी बात है, तीन चीज कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है भाई मार्केट में कि भाई वॉल्यूम क्या होता है और किस तरह करके बनता है, वाई क्या होता है और किस तरह करके बनता है, चेंजिंग वाई क्या होता है और किस तरह करके बनता है। ये तीनों चीज का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। सेकेंड चीज क्या है कि मार्केट में बार बार मैं ये चीज रिपीट काहे कर रहा हूँ, क्योंकि आगे आपको मालूम चलेगा कि मार्केट में भाई टॉप नीचे तरफ होता है, बॉटम ऊपर तरफ होता है ना। और मार्केट में एक स्ट्राइक प्राइस का दो प्रीमियम होता है, एक होता है कॉल का और एक होता है पुट का, ठीक है। ये सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है मार्केट में आपका कि भाई मार्केट में चेंजिंग ओवाई ओवाई और वॉल्यूम, ये तीनों चीज को क्या किस तरह से देखना है और किस तरह से ये बनता है और किस लिए बनता है और क्या है। और तो फिलहाल के लिए तो अभी तो कुछ हमको समझ में नहीं आ रहा कि और आप लोग को क्या बताऊं। तो इसमें तो टॉप बॉटम बोल दिया, चेंजिंग ओवाई वॉल्यूम और ओवाई, ये तीनों चीज मैंने बोल दिया। तो अब नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कि मार्केट में किस तरह करके हम लोग ट्रेड कर सकते हैं, ओपन इंटरेस्ट ओवाई और वॉल्यूम को देख के, ये तीनों चीज को देख के हम लोग ट्रेड कैसे करेंगे, ये चीज हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे कि भाई ये तीनों चीज को मुझे देखना कैसा है, देख के हम ट्रेड कैसे कर सकते हैं मार्केट में, और बेहतरीन प्रॉफिट भी कैसे बना सकते हैं, आगे से कैसे मालूम कर सकते हैं कि मार्केट का डायरेक्शन किधर है, नहीं है का उसका आगे इन द मनी आउट ऑफ द मनी में सीखना है का कि इन द मनी का ट्रेड कहीं ले लेनी चाहिए, आउट ऑफ द मनी का ट्रेड कहीं नहीं लेना चाहिए, सीखना है। कहीं सब चीज सिखा रहे हैं तो ये भी चीज सीखना चाहिए आपको। मार्केट में बेहतरीन से बेहतरीन आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं ना। तो आज के लिए इतना ही करते हैं दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में आप सभी के साथ मुलाकात होगा, है ना। गुड नाइट।